प्रभु का वचन हमारे लिए निर्गमन का किताब अध्याय 33 आयत 15, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 15 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मूसा प्रभु के सामने एक प्रार्थना करता है और मूसा परमेश्वर से कहता है, प्रभु आप हमारे साथ साथ चलना, नहीं तो हमें इस जगह से आगे नहीं ले जाना। हम अध्याय 32 में पढ़ सकते हैं कि कैसे इजरायली लोगों ने एक सोने का बछड़ा के सामने आराधना किया और परमेश्वर उनसे नाराज था। ये सारी बातें इनके साथ घट रही है और उसके बाद जो है मूसा जानता है कि परमेश्वर इजरायलियों से खुश नहीं है और इसलिए मूसा इजरायलियों के लिए एक दुआ कर रहा है। मूसा वो बिचवाई का एक प्रार्थना करता है, ही स्टैंडिंग इन द गैप, और वो इजरायलियों के लिए मांग रहा है, प्रभु से कह रहा है, प्रभु यदि आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो आप मुझे और इजरायलियों को यहां से नहीं भेजना। क्यों मूसा इस प्रकार का प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि मूसा के लिए प्रभु का उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, मूसा ऐसा एक व्यक्ति है जिनके बारे में लिखा है 33 अध्याय 11वीं आयत में कि यहोवा मूसा के इस प्रकार बात करता था जैसे आमने सामने बात करता था। मूसा के बारे में लिखा है वो पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति था। मूसा प्रभु के बारे में बहुत कुछ जानता था, मूसा के पास ज्ञान था, लेकिन मूसा ये ज्ञान से संतुष्ट नहीं है। मूसा कहता है, प्रभु आप मेरे साथ चलना, आप इन प्रजा के साथ चलना। मेरे प्रियो, क्या हम लोग भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम प्रभु के सामने इस प्रकार रो सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रभु हमारे हर दिन के एक्टिविटी में आप हमारे साथ रहना। प्रभु से हम कहेंगे, परमेश्वर आपके बिना हम कुछ नहीं करना चाहते हैं और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति हमें चाहिए, आपकी मदद हमें चाहिए, हमारे डिसीजंस में, हमारे डे टू डे काम में, प्रभु हर बात में आप हमारे साथ रहना। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के साथ साथ चलना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के उपस्थिति को आपके जीवन में चाहते हैं, तो परमेश्वर को आदर भी देना है। हम सबको प्रभु की उपस्थिति को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। मतलब प्रभु के उपस्थिति को दुखी करने वाली कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु को अनादर करने वाला कोई सोच, कोई विचार, कोई बातें, कोई चाल चलन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्रभु का उपस्थिति इतना इंपॉर्टेंट है। 14वीं आयत में परमेश्वर कहता है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर पहले मूसा से कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। और उस समय है जब मूसा कहता है, प्रभु तू अगर हमारे साथ ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु हमारे साथ चलता है तो जो भी काम हम करते हैं उसमें गड़बड़ी नहीं होगा, वो सब आराम से होगा। मेरे प्रियो, आज क्या कोई विषय के लिए आप टेंशन लेके बैठे हैं, दुखी होकर बैठे हैं, उस कारण आप सर दर्द को झेल रहे हैं, आपका शरीर कमजोर हो रहा है? क्या इस प्रकार की एक सिचुएशन से आप होकर जा रहे हैं? मेरे प्रियो, उसके लिए इलाज ये है, आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। हम कोई भी काम आपके बिना नहीं कर सकते हैं। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वीं अध्याय और 5वीं आयत, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। यहाँ पर उसके लास्ट लाइन में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह जब सिखाता है कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम डाली हैं, ये सारी बातें सिखाते समय यीशु मसीह ये बात पर स्ट्रेस कर रहा है कि यीशु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम स्मार्ट हो सकते हैं, हम टैलेंटेड हो सकते हैं, हम बुद्धिमान हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हमारा हरेक मेहनत जीरो बन जाएगा। तो इससे अच्छा यह है हम प्रभु से प्रार्थना करें, जैसे मूसा ने प्रार्थना किया, हम भी प्रभु से कहें, प्रभु आप हमारे साथ चलना, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे। जब आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगा तो प्रभु आप हमें विश्राम देंगे। और आज यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के ऊपर आपका आशीष का हाथ होने पाए। प्रभु, हम ये दुआ करते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ होने पाए। प्रभु आप हमारे साथ चलना। प्रभु जी,
आपके बिना हम नहीं चलना चाहते प्रभु जी, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहते प्रभु जी। आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपसे प्रभु जी ये दरख्वास्त करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे साथ चलिएगा प्रभु जी, आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें लीड कीजिए परमेश्वर। हमारी हर एक डिसीजंस, हमारी हर एक बातें, हमारी हर एक काम जो हम करते हैं उसमें आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे परमेश्वर पिता। प्रभु आप ऐसे करेंगे इसलिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।